हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर एक और जो प्रैक्टिस सेट है उसको हम आपका करते हैं। आज हम लगभग जो है वो 20 क्वेश्चंस करेंगे और डिटेल में इनके आंसर जो हैं उसको हम समझेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सभी कार्यकारी शक्तियां प्रदान करता है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स प्रेसिडेंट ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स? तो सबसे पहले देखिए, जो हमारे देश के जो प्रथम व्यक्ति हैं वो आपके राष्ट्रपति महोदय हैं, ठीक है। और इनकी अगर हम उसकी बात करें तो 52 से लेके 62 तक, 52 से लेके 62 तक, कितने से लेके 52 से लेके 62 तक जो है ये टोटल आर्टिकल्स इनके अंदर में है। 52 वाला जो है वो राष्ट्रपति के बारे में बताता है, बट जो एग्जीक्यूटिव ताकतें देता है ना वो आपका कौन सा देता है? वो 53 देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अनुच्छेद नंबर 53, ऑप्शन नंबर बी। और जो आपका 54 है, ये 54 आपका क्या दिखाता है? ये 54 आपका इलेक्शन को दिखाता है कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो राष्ट्रपति का इलेक्शन आपका कैसे होता है, ये आपका यहां पे दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे और भी आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो आपका आर्टिकल 55 है वो मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, उसके बारे में आपका बताएगा, ठीक है। फिर 56 जो है जो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, इसके बारे में बताएगा। एलिजिबिलिटी ऑफ फॉर री इलेक्शन, इसके बारे में आप पूरा जो है इसको एक बार आप डिटेल में जो है इसको एक बार आप क्या करेंगे, इसको आप एक बार पढ़ लेंगे। साथ में मैं आपको एक बता दूं, जो राष्ट्रपति शासन लगाने का है वो है अनुच्छेद नंबर 356। कौन सा अनुच्छेद है? 356। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? ओके, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको यहां पे क्या समझना है, यहां पर आपको सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत वाला हिस्सा है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत आपको याद करना है। उसमें आपका कौन आता है? देखो, सबसे पहले आपका गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी वंश आता है, फिर तुगलक वंश आता है, फिर सैयद आता है। सैयद के बाद आपका कौन आता है? लोधी वंश आता है। लोधी के बाद कौन आता है? लोधी के बाद मुगल आता है। बट मुगलों में भी अगर हम देखेंगे, मुगलों में आपका बाबर, हुमायूं, और हुमायूं के बीच वाले टाइम पीरियड में आपका कौन आता है? शेरशाह सूरी आता है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे, देखिए इल्तुतमिश जो है वो गुलाम वंश का है। कहां का है? गुलाम वंश का है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो आपका गद्दी पे बैठता है इल्तुतमिश, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आपका खिलजी वंश आएगा, बीच में और आपके कोई नहीं है। और जो शेरशाह सूरी है वो हुमायूं के टाइम का है, यानी अकबर के पिता के टाइम का है, ठीक है। तो पहले कौन आएगा? पहले आपका ये आएगा, फिर चौथे नंबर पे आपका ये आएगा, यानी 4 3 1 2। अब 4 3 1 2 कहां पे है? ये है शायद ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आप इसको यहां पे समझेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, संतरों में बहुतायत में होता है, संतरों में आपका कौन सा विटामिन होता है? संतरों में आपका विटामिन सी होता है। आपने विटामिन देखो पढ़े होंगे, ए बी सी डी ई और के। इसमें ये एक में घुलनशील हैं, ये जो है ये किसी और में घुलनशील है। मैं आपको बता दूं, एक होता है फैट में, एक होता है वाटर में। तो कौन सा किस में है ये आप कमेंट में अगर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि कौन से विटामिन जो हैं वो फैट में सॉल्युबल है और कौन से विटामिन आपके वाटर में सॉल्युबल है, ये आप बताएंगे। लेकिन हमारा आंसर जो है वो है विटामिन सी। अगला क्वेश्चन, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? ठीक है, आप इसका आंसर जो है कमेंट में बताइए। मैं तब तक आपको मैप के आधार पे जो है समझा देता हूं। ये आपका मैप है, देखिए हम यहाँ पे उत्तराखंड में, ये आपका नेपाल है, ठीक है, उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा आपका ये वेस्ट बंगाल, देखो यहां पे आपका वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल, और ये आपका क्या है? ये आपका सिक्किम है। तो वापस हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो टोटल आपके कितने ऐसे भारतीय राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? ये हैं हमारे 5 राज्य। कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाउंडर ऑफ दसोली ग्राम स्वराज संघ, ओके, दसोली ग्राम स्वराज संघ आपका किसके द्वारा किया गया? ये किया गया चंडी प्रसाद भटजी के द्वारा। चंडी प्रसाद भटजी कौन है? ये पर्यावरणविद हैं, ठीक है। कहां से यहां पे इसकी स्थापना कहां पे की गई है? गोपेश्वर चमोली में आपकी स्थापना जो है वो की गई है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, चंडी प्रसाद भट्ट। अगला क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोगों को पता भी होगा, और ये मुगल काल से आपका संबंधित है। मुगल प्रिंस हु टुक शेल्टर इन श्रीनगर गढ़वाल, ठीक है, जिसने श्रीनगर गढ़वाल में जो है शरण ली थी। अब देखिए हम पढ़ रहे थे अकबर, अकबर के बाद आता है आपका जहांगीर,
जहांगीर के बाद आता है शाहजहां। शाहजहां के आपके 4 बेटे, ठीक है, बड़ा बेटा दारा शिकोह, छोटा बेटा औरंगजेब। ओके, तो इनके बीच, भाइयों के बीच में, पिता पुत्र के बीच में जो राज्य है, जो शक्ति है, पावर है, उसके लिए आपकी लड़ाइयां थी। तो जो बड़ा भाई है यानी दारा शिकोह, उसका बेटा आपका कौन है? दारा शिकोह का बेटा है आपका सुलेमान शिकोह। यह सुलेमान शिकोह ने यहां पर आपका शरण ली थी, किसके डर की वजह से? औरंगजेब की डर की वजह से। पहले कुमाऊं में आता है, लेकिन कुमाऊं का राजा उसका आतिथ्य सरकार सत्कार करता है, लेकिन उसको मना कर देता है शरण देने से, औरंगजेब से वो पंगा नहीं लेता है। लेकिन गढ़वाल का जो राजा है, अब आप बताएंगे गढ़वाल का वो राजा कौन है जिसने सुलेमान शिकोह को शरण दी थी। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सी लैंग्वेज was developed by, it is very simple, it is Dennis Ritchie. Okay, what is the answer? Answer is option number D, Dennis Ritchie. Next question, question number 8। कौन सा हिमालयी नदी तंत्र है? तो पहले मैं आपको देखो नदी तंत्र आपको जो है वो दिखा देता हूं। ये भारत का जो नदी तंत्र है, अगर हम इससे ऊपर वाली इधर की बात करें तो ये आपका कौन सा है? ये हिमालय वाला जो आपका हिमालय वाले में आपका है। यहाँ पे उत्तराखंड में हमें देखो गंगा हो गया, इधर सिंधु जो पंजाब वाली आपकी 5 नदियां हो गई, इधर जो ब्रह्मपुत्र है। ये जो 3 नदियां हैं ये हिमालयी क्षेत्र की हैं, और गोदावरी और कावेरी, ठीक है, गोदावरी और कावेरी कहाँ पे हैं? साउथ वाले हिस्से में। यहाँ से आप बड़े इससे मैप से बड़ी आसानी से समझ रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहूँ, अगर आप भूगोल पढ़ना चाहते हैं तो भूगोल पढ़ने के लिए आप क्या करें? मैप के आधार पर आप जो है, मैप के आधार पर आप इसको समझेंगे। क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा हिमालयी नदी तंत्र है? कावेरी नहीं है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी नहीं है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर आई थिंक बी, ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी सही है। यहीं पर आपका जो गोदावरी है, इसको क्या बोला जाता है? इसको साउथ की गंगा, दक्षिण की गंगा बोला जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द शेल्टर ऑफ फड़कानौली एंड पेटसाल वॉर डिस्कवर्ड बाय। फड़कानौली और पेटसाल के शिलाश्रय की खोज किसने की? तो ये खोज आपका की थी यशोधर मठपाल जी ने। फड़कानौली 1985, पेटसाल 1989। फड़कानौली आपका कहां पे है? फड़कानौली आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपका यहां पे आएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फेमा, व्हाट इज फेमा? ओके, फेमा इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये एक्ट आपका कब लाया गया? ये एक्ट आपका 1999 में लाया गया। इससे पहले आपका 1973 वाला एक फेरा चलता था, ठीक है, 1973 वाला जो है फेरा चलता था। बाद में 1999 में आपका क्या लेके आया गया? फेमा लेके आया गया, जिसका फुल फॉर्म आपका ऑप्शन नंबर बी है। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? ठीक है, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। ओके, आप कंफ्यूज मत करना। लीप ईयर जो होता है, लीप ईयर में फरवरी जो है वो, मैं पहले आपको लीप ईयर बता रहा हूं, ठीक है, फरवरी 28 के बदले 29 दिन की होती है लीप ईयर में। बट लाइट ईयर में आप कंफ्यूज मत करना। लाइट ईयर क्या होती है? लाइट ईयर प्रकाश के द्वारा एक साल में चली गई दूरी, ठीक है, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। और यहां पे कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द सन टेम्पल ऑफ पलेठी, ओके, ये टिहरी जिले में है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है, इससे हमारे पास एक कोणार्क है, एक कटारमल अल्मोड़ा में है। और यहां पे देखिए क्वेश्चन आपका बहुत पूछ दिया, तो किस वाले ब्लॉक में आपका ये है? ये है आपका देवप्रयाग विकास खंड में, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें, ये है हिंडोला खाल, हिंडोला खाल, ठीक है, हिंडोला खाल में आपका जो है ये। और ये कौन सी शताब्दी का है? 7वीं 8वीं शताब्दी का है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 1815 में संगोली की संधि में उत्तराखंड अंग्रेज शासन के तहत आया। वर्तमान में संगोली कहां पर है? हम सभी को पता है, देखो 1790 में कुमाऊं पे राज हुआ, 1804 में गढ़वाल पे राज हुआ, 1815 में अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुई और नेपाल वाले जो गोरखा लोग हैं वो हार गए, यहां से भागने लगे, उनके भी संगोली की संधि होती है। आज वो संगोली कहां पे है? वो बिहार राज्य में है। कहां पे है? बिहार राज्य में है। गार्डनर यहाँ पे ब्रिटिश साइड से आपके थे, ठीक है, हालांकि जो साइन एक्चुअल होते हैं वो 1816 में आपके होते हैं, मार्च 1816 में, बट ये चंपारण में आपका बिहार में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द ऑथर ऑफ बुक अलविदा कुमाऊं, ओके,
अलविदा कुमाऊं आपकी किसने लिखी है? ये प्रोफेसर एल एल वर्मा ने लिखी है। किसने लिखी है? प्रोफेसर एल एल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 15, सौभाग्य स्कीम। सौभाग्य स्कीम जो आपकी चलाई, ये है आपका उस समय हमारे जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, वो हमारे मुख्यमंत्री थे, 9 मार्च सन 2018। ऑप्शन नंबर डी, बिजली कनेक्शन देने से रिलेटेड ही आपकी योजना थी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 रीजनिंग का क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कुत्ता, रेबीज, ओके, मच्छर। देखो कुत्ते की वजह से कौन सी बीमारी होती है? रेबीज। तो मच्छर की वजह से कौन सी होगी? मच्छर की वजह से मलेरिया होगी, मादा एनीफिलीज मलेरिया। ओके। क्वेश्चन नंबर 17 हिंदी, कांटों से भरा हुआ। कांटों से भरा हुआ यानी कंटकाकीर्ण। क्या है? कंटकाकीर्ण। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, दूध का दूध पानी का पानी करना। ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी करना मतलब है उचित निर्णय करना। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, उचित निर्णय करना। क्वेश्चन नंबर 19, शुद्ध वर्तनी। ठीक है, देख लो आप, ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कार, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है सी। और लास्ट क्वेश्चन है गजवदन। ठीक है, गजवदन आपका कौन सा है? गजवदन है गणपति। कौन सा है साहब? ऑप्शन नंबर सी, गणपति इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट आज हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप वेदसी क्लासेस ऐप से भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप हल्द्वानी में रहकर तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी एकेडमी में भी आ सकते हैं, वेदसी एकेडमी, जो कि कुसुमखेड़ा चौराहे में हनुमान मंदिर है, उससे 200 मीटर ऊंचा पुल लिंक रोड में है। तो हम मिलेंगे स्टूडेंट फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।